हरे कृष्णा सभी को बच्चों। मैं अविनाश कुमार आप सभी क्लास 11th के बच्चों के लिए यहाँ पे एक न्यू सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके मिड टर्म का सिलेबस। एमसीक्यू बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब कवर करेंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज। आज की वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 10 वो क्वेश्चन जो कि आपके मिड टर्म में आ सकते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड इज इनकरेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कि कंपाउंड के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन जो ऐसे इनकरेक्ट वाले हमारे पास होते हैं, फिर नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को बहुत ही ध्यान से पढ़नी है क्योंकि इसी में बच्चों की बहुत सारी गलतियां होती हैं। पहले देखते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज अ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। सही बात है, हमारे पास जो कंपाउंड का डेफिनेशन ही हमारे पास यही आता है कि दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में तो हमारे पास वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाई फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। सही बात है, जो कंपाउंड हमारे पास होता है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होता, वो हमारे पास किससे, तो वो होता है हमारे पास केमिकल मेथड से ही सेपरेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। नहीं, ये हमारे पास गलत है। आपका आंसर तो ये हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड जो बनता है जिस एलिमेंट से वो अपनी प्रॉपर्टी खो के वो नई प्रॉपर्टी गेन करता है, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अब फोर्थ भी देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इज फिक्स। बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेजर टेम्परेचर ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ अ सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट पे आपको दे दिया हमारे पास कितना, 200 है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या आने वाला है, तो निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको रिलेशनशिप इसका याद होना चाहिए, अगर आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद तो मैं आपको याद करवा दूंगा अभी। पहला हमारे पास होता है सेंटीग्रेड अपॉन में 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास देखें, यहाँ तो ये हमारे पास कितना आ गया, फ़ारेनहाइट इसमें वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से हमारे पास सेंटीग्रेड में हमें निकालना है, यहाँ से हमारे पास फ़ारेनहाइट कितना देखा है, 200 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 100। तो यहाँ से हम देखें तो आपका ये कितना माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 170, ये आ गया हमारे पास 168 डिवाइडेड बाई 180 इंटू हमारे पास आ गया, ये कट गया। इधर से हम देखें 5, इधर हम देखें 9, डिवाइड करके इसको आप करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आंसर यहाँ पे क्या, तो थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन, इतना हमारे पास NaCl पर 500 ml। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है मोलैरिटी कैपिटल M। ठीक है, आपको पहले तो ये जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके लिए आपको इसके जो फॉर्मूले हैं वो पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, आपको याद है तो वेट या फिर मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले में हम ये पुट करते हैं, वेट हमारे पास कितना दे रखा है, तो 55.85 वेट दे रखा है। अब यहाँ से हम देखें मोलर मास ऑफ NaCl हमारे पास सोडियम कितना 23 प्लस हमारे पास ये 35.5, तो देखोगे तो ये आपका आएगा 58.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 58.5। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम हमारे पास कितने दे रखा है 500 ml, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, तो 0.5 आ गया। ये हम हटाते हैं, यहाँ से हमारे पास ये हट गया, 2 जीरो यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो इससे हट गया, ये हमारे पास कट गया 0.5। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 0.25 मोल पर लीटर या फिर 0.2 m यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा सही हो गया, ये भी हमारे पास थर्ड ही आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 500 ml ऑफ 5m सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास एक M1 और हमारे पास V1 दिया हुआ है, दूसरा हमारा V2 दिया है, हमें M2 पता करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा वो होगा हमारे पास M1 V1 इज इक्वल टू M2
V2। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास M1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो 500 ml दे रखा है। इधर से हम देखें तो M2 हमारे पास कितना है, M2 हमें तो निकालना ही है, और V2 हमारे पास दे रखा है 1500। इसको काटते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 0 कट गया, यहाँ से 15 15, ये हमारे पास कितना हो गया, ये 15 और 25, तो M2 हमारे पास कितना आ गया, 25/15, काटो इसको 5, और ये हमारे पास कितना 3, तो 5/3, तो 3, यहाँ पे हमारे पास 1.6 समथिंग आएगा। तो कोई आंसर हमारे पास है कि, हाँ बिल्कुल सेकंड आंसर हमारे पास यहाँ से मैच कर रहा है 1.66 m। तो ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये न्यूमेरिकल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में मतलब अगर हम देखें आपके इस बार मिड टर्म के एग्जामिनेशन में, तो ये न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इजी भी है, इतने लेंथी भी नहीं है, टू द पॉइंट फॉर्मूला पुट करो और आपके आंसर आ रहे हैं। इसीलिए ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। अब देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट दिया रखा है, कितना होता है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल में हमारे पास मतलब मॉलिक्यूल या फिर एटम इतने होते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, किस ऑप्शन में हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम होने वाले हैं। तो जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल आएंगे उतना ही उसका ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मोल में कितना आता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये या तो एटम या फिर इसको आप कह दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले का निकाल लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो 4 ग्राम हमारे पास हीलियम दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम बात करें एक हीलियम का मास हमारे पास कितना आता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक हीलियम का मास ही हमारे पास 4 ग्राम आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास का 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 4 ग्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ कर लेते हैं, 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हमारे पास कितना, 1 मोल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन का, तो सेकंड में हमारे पास कितना देखा, 46 ग्राम ऑफ Na। ठीक है, Na का मास हमारे पास कितना आता है, तो मास हमारे पास आता है 23। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गया 23। मास कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास 46 डिवाइडेड बाई 23 कितने आ गए, तो 2 मोल हमारे पास निकल के आ गए। थर्ड का हम यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, तो 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हमारे पास है, कैल्शियम का है। तो यहाँ से इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गया 0.40 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना, तो इसका 40 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.01 हमारे पास कितने नंबर मोल हमारे पास आ गए। ठीक है, 0.0 मोल हमारे पास निकल गया इसका, किसका, कैल्शियम का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फोर्थ का कितना आएगा, तो 12 ग्राम हमारे पास हीलियम दे रखा है। यहाँ से हमारे पास 12 ग्राम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 12/4, तो 3 मोल हमारे पास आ गया। तो इसमें हमारे पास जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे वो हमारे पास उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम आने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे पास मोल किसके आया है, तो 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो आपका आंसर होने वाला है ये। इसको कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कैलकुलेट किया, आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का हमारे पास कंसंट्रेशन इतना दे रखा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ ग्लूकोज इन ब्लड। यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दिया, आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है यहाँ पे मोलैरिटी, मतलब आपको m यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या, तो यहाँ से आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास ग्लूकोज कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से मास 0.9 दे रखा है। मास का हमारे पास मोलर मास होगा, जब इसका कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका उसका ग्लूकोज का मोलर मास आता है 180। कितना आ गया, 180। ये हटा हमारे पास डेसिमल और ये कटा हमारे पास कितना, 20। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 1/200 मोल हमारे पास किसका आ गया, ग्लूकोज का। सिंपल। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए, तो यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी में हमारे पास नंबर ऑफ मोल तो 1/200, और यहाँ से आपका आता है इनटू वॉल्यूम कितने में, तो 1 लीटर में। यहाँ पे देखो 1 लीटर में है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.005
m, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 1/2 का हमारे पास वैल्यू 0.5 और यहाँ पे हमारे पास नीचे भी हमारे पास ये 2 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ गए। सही आंसर हो गया इसका क्या, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, इतना हमारे पास क्या एटम या फिर मॉलिक्यूल 1 मोल में होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 हमें निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे 100 ml, जिसका हमारे पास मोलैरिटी कितना है 0.02 m सॉल्यूशन। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होने वाले हैं H2SO4 के, हमें वो पता लगाना है। कैसे लगाएंगे वो देखो, फॉर्मूला हमारे पास जो मोलैरिटी का होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास दिया हुआ है, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एवोगैड्रो नंबर से, तो आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि H2SO4 का बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास m दे रखा है, कितना है 0.02 m दे रखा है। नंबर ऑफ मोल हमें निकालना ही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 हमें निकालना ही है। यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 100 ml, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो लीटर्स में। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से हमारे पास यहाँ पे देखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 1000 हम करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0.1। कितना आ गया 0.1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 0.02 इंटू 0.1 हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 0.002 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आएगा, मतलब नंबर मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू Na। तो यहाँ से हमारे पास 0.002 दिया हुआ है और ये 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास आता है। ये हमारे पास कितना आएगा 3 0 नीचे हो गया। इधर देखिए 3 0 हमारे पास ऊपर से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻20। कोई आंसर हमारे पास है क्या, ये 20 वाला, हाँ बिल्कुल है, ये रहा हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 12.044 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल आपके इतने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ अ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन का कितना मास परसेंटेज होने वाला है आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, शॉर्ट फॉर्मूले आपके हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस में आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हमारे पास जो लिमिटिंग रीजेंट है वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपके जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उससे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पहले आपको मास निकालना पड़ेगा, कितना होता है, तो 12 + 2 इंटू 16 हमारे पास 44 ग्राम हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो मास इसको जरा मिटाएं, मास परसेंट ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन और यहाँ से हमारे पास मोलर मास कंपाउंड का, किसका, कंपाउंड का, इंटू 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना होता है, तो 12 होता है। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, तो 44 ये आ गया, और इंटू 100 ये काटा 6, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 2 ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 11। तो 300 डिवाइडेड बाई 11, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27.2%। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है 27.27, तो आपका करेक्ट आंसर ये। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप याद ही कर लो 27.27, जो कि आप पेपर में डायरेक्टली देखते ही वहाँ पे टिक करो और आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपके मिड टर्म में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर, ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास दे दिया CH2O, एंड इसका हमारे पास ये देखो सबसे बड़ा क्लू तो हमारे पास यही आ गया 180 ग्राम यहाँ पे हमारे पास किसका होता है, तो ये हमारे पास होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है रिस्पेक्टिव। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर ये पूछा है व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक ही ऑप्शन है ग्लूकोज का, C6H12O6।
तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन को आपको मॉलिक्यूलर मास आपको याद होनी चाहिए। कुछ के जैसे हमारे पास H2SO4 का आपका मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए 98। यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिड टर्म में बन सकते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मिड टर्म में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसके मतलब चैप्टर वाइज यहाँ पे हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपके सारे चैप्टर आपको एमसीक्यू बेस मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ आगे वाली वीडियोस में जो कि क्वेश्चन आपके नए बनते हैं असर्शन रीजन के, वो क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 से असर्शन बेस्ड रीजन के उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते जितने हमारे पास चैप्टर 2 से बनते हैं। तो मिलते हैं यहाँ पे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2। तो लास्ट में थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।